डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है अंजलि एजुकेशनल वीडियो क्लासेस में। आज हम आप लोग को केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक बताएंगे जिसका नेम है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसका नेम है, पहली केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक है, ठीक है, केमिस्ट्री, जिसका नेम है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन द्वितीय प्रकृति को शो करता है, मतलब ये दो नेचर को शो करता है। एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो करता है और दूसरा वेव नेचर शो करता है। ठीक है, तो हम इसका आप लोग को डिफिनेशन बताते हैं। देखिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल्स, ठीक है, according to classical model, electron behave as particle. Electron behave as particle. इलेक्ट्रॉन का जो बिहेव था वो पार्टिकल नेचर था। ठीक है, पार्टिकल नेचर। वाइल मीन होता है जबकि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मॉडल, अकॉर्डिंग को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मॉडल, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन मॉडर्न मतलब आधुनिक मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का बिहेव जो है वो वेव नेचर है। ठीक है, बोथ द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the behavior of electron particle, both the behavior of electron particle nature as well as wave nature. Particle as well as wave nature. ठीक है, वेव नेचर। आप लोग इतना नोट कर लीजिए तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, 2 मिनट का टाइम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दोनों जब नेचर को शो करने लगा, इसी सिचुएशन को नेम दिया गया डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो गया। वेव नेचर हो गया आप लोग का। आगे is known as dual nature of electron। ठीक है, इसी इवेंट को नेम दिया गया डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन बाय डी ब्रॉगली इन 1924। डुअल नेचर को सबसे पहले एक्सप्लेन किया डी ब्रॉगली ने। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल explain
first of all explained by de Broglie. By de Broglie. By de Broglie in 1924. ठीक है, इसी घटना को सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था, किसने रिप्रेजेंट किया था? डी ब्रॉगली ने इन 1924. ठीक है, अब डी ब्रॉगली का आप लोग इक्वेशन लिखिए. डी ब्रॉगली ब्रॉगली इक्वेशन. ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम बी. ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम बी इज नोन एज डी ब्रॉगली equation. Is known as de Broglie equation. ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम बी को ही डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा गया. वेयर, देखिए नीचे दो जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं वैसा. वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ. लैम्डा इज वेवलेंथ. लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है. ठीक है, और h प्लांक्स कांस्टेंट है. h जो है वो आपका है प्लांक्स कांस्टेंट. वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ एंड h इज प्लांक्स कांस्टेंट. m जो है वो हमारा है मास. m इज इक्वल टू मास. एंड v तो आप जानते ही होंगे, v इज वेलोसिटी. v क्या है? वेलोसिटी है. v is velocity of microscopic particle. v is velocity of microscopic particle. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए क्या है? वेलोसिटी. ओके, अब इसका हम आपको डेरिवेशन बताएंगे. डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन. Derivation of de Broglie equation. Derivation of de Broglie equation का हम आपको डेरिवेशन बताएंगे. डेरिवेशन ऑफ de Broglie इक्वेशन. डी ब्रॉगली इक्वेशन का हम आपको डेरिवेशन बताएंगे. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इलेक्ट्रॉन भी, देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, according to Einstein, electron behave as according to Einstein, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज पार्टिकल नेचर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बिहेव जो था वो कैसा था? पार्टिकल नेचर था. पार्टिकल नेचर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इलेक्ट्रॉन बिहेव एज पार्टिकल नेचर. तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया, E बराबर MC स्क्वायर. E बराबर MC स्क्वायर. ये किसका इक्वेशन है? आइंस्टीन का. वेयर m इज मास एंड c इज वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट. वेयर इज आइंस्टीन. E इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. एनर्जी ऑफ
ठीक है। E बराबर क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड M इज मास, M क्या है, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड C वेलोसिटी ऑफ लाइट, C क्या है आपका, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव नेचर, अकॉर्डिंग टू, इसको इरेज करते हैं, इक्वेशन लिखा रहने दीजिए, वेयर इक्वेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड हेल्प, इक्वेशन के हेल्प से हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इलेक्ट्रॉन बिहेव एज, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव नेचर, मतलब जो प्लैंक साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो बिहेव था वो वेव नेचर का था, वो कैसा था, वेव। तो प्लैंक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन सा इक्वेशन दिया, E बराबर एच म्यू, E बराबर एच म्यू, उन्होंने ये इक्वेशन दिया था, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव नेचर, तो इनके अनुसार जो था वो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर था वेव नेचर, ठीक है। अब हम देखते हैं E जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट, H इज क्या है, ठीक है, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को लेके डिराइव करेंगे। देखिए, सब कुछ इरेज कर देते हैं, बस इक्वेशन ही लिखते हैं। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग था E बराबर mc स्क्वायर था, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड प्लैंक्स के अकॉर्डिंग E बराबर h म्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे जब दोनों सेम है तो h म्यू इक्वल टू mc स्क्वायर, ये हम लोग मान सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज जब दोनों इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड तो हम लोग राइट इसको अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते होंगे कि म्यू बराबर c अपान लैम्डा होता है, ठीक है, म्यू की वैल्यू होती है c अपान लैम्डा, ये दी हुई है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, इस वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सॉरी 3 में पुट करेंगे, putting the value of, ठीक है, putting the value of mu in इक्वेशन को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में जब हम लोग म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए h और म्यू के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, c अपान लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। अब c से c को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो h अपान लैम्डा इक्वल टू mc, ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखिए
अब हम, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए लैम्डा बराबर क्या होगा, लैम्डा बराबर, जब लैम्डा को हम लोग इस साइड लाएंगे, सपोज कर लेते हैं कि हम लोग लैम्डा को इस साइड ला चुके हैं, देखिए h इक्वल टू एम सी लैम्डा, ठीक है। तो जब एम सी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, h अपान एम सी इक्वल टू लैम्डा। हम लोग इसको सही से लिखते हैं, लैम्डा बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान एम सी, ठीक है। वेयर c क्या था, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा P इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। P इक्वल टू एम वी होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय v। तो हम यहाँ पे जब वेलोसिटी है तो यहाँ c भी हम लोग ले सकते हैं, मतलब P बराबर एम सी, ठीक है। तो h बराबर, सॉरी, लैम्डा बराबर h अपान p, ठीक है। तो जब यहाँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एम पी बराबर एम सी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, लाइट है, ठीक है। तो लैम्डा बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं h अपान एम वी, ठीक है, h अपान एम वी। और डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या था, डी ब्रॉगली इक्वेशन आपका था लैम्डा बराबर h अपान एम वी, वेयर इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से डी ब्रॉगली इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ये आपका हो गया डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा बराबर h अपान एम वी, एम वी इज इक्वल टू होता है p, ठीक है। तो एम वी इज इक्वल टू p, वेयर p क्या होता है, वेयर p इज मोमेंटम, संवेग, p बराबर एम वी होता है। तो हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन तो डेराइव हो चुका है, ठीक है। डी ब्रॉगली इक्वेशन है लैम्डा बराबर h अपान एम वी। अगर आपको और एक्सप्लेन करना है, मोमेंटम के टर्म में करना है, ऑन ना कर, चलो ऑन दो, ठीक है। तो लैम्डा बराबर h अपान एम वी था। अगर हमें इसे मोमेंटम के टर्म में लिखना है तो h अपान पी लिखेंगे, ठीक है। इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब